नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहां से प्रमुख टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, शोध संस्थान कौन से राज्य में है, कौन से जिला में इसका मुख्यालय है, यहाँ से आपके बार बार रिपीट हो गए क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आगामी परीक्षाएँ हैं, चाहे UP-SSC की हो गई या रेलवे विभाग की हो गई, तो हर में ये चाहे पूछे जाते हैं, रिपीट हो के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शोध संस्थान और ये स्थान है, ये आपके शोध संस्थान है। इसका शोध संस्थान का नाम क्या है, स्थान कौन से शहर में इसका मुख्यालय है और इसका कौन से राज्य में मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसको विश्व अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में ड्रग्स अनुसंधान संस्थान, क्योंकि औषधि जो दवाएं होती हैं इनको इंग्लिश में ड्रग्स कहते हैं। तो लखनऊ हो जाएगा इसका, डायरेक्ट यहाँ पर ड्रग्स लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है। औषधि और ड्रग्स अनुसंधान संस्थान आपके कौन से हैं? लखनऊ में हो जाएंगे। औषधि विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व मतलब जहर, अगर यहाँ पर जहर लिख के आ जाए, जहर, शहर नहीं सॉरी, जहर होगा, जहर अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर? लखनऊ में हो जाएगा। ये भी विश्व अनुसंधान संस्थान और औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोनों लखनऊ में हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली। मौसम अनुसंधान संस्थान, मौसम के बारे में जानकारी देना, कहाँ पर तूफान आएगा, कहाँ पर किस प्रकार की बारिश होगी और कब से शुरू होगी, ये सब इसका मुख्य कार्य रहता है, मौसम की जानकारी देना। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में हो जाएगी। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर हो जाएगी? ये पुणे महाराष्ट्र में। वेधशाला मतलब जो वेदों के ज्ञान होते हैं, कोई दवाई मिक्स करके बनानी होती है, या एक दवाई को कैसे प्रकार से नई दवाइयों की खोज होती है, तो इसको वेधशाला कहते हैं। ये पुणे में है, महाराष्ट्र में, और हैदराबाद में भी है। इसने कई जो कोरोना आया था 2019 में, उसके कोविड-19 के कई सब लोगों ने वैक्सीन बनाई, तो पुणे वाले ने बनाई थी और हैदराबाद वाले ने भी बनाई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, जो आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज किया जाता है व्यक्तियों का या जानवरों का, किसी भी चीज़ का, तो आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये कोलकाता में है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो पुरानी चीज़ों का पता लगाता है, कितने साल पुरानी है, या किसकी हड्डी है, या फिर डायनासोर की हड्डी है या मनुष्य की हड्डी है, एक कंकाल कितने साल पुराना है। जो पुरानी चीज़ें जितनी भी पृथ्वी के अंदर मिलती हैं या कहीं डली हुई मिलती पाई जाती हैं, तो उसको पता लगाना, उसका सर्वेक्षण करना, इसकी उम्र कितनी हुई होगी जब ये ख़त्म हुआ होगा, ये कब से दबी है, और ये किसकी हड्डी है और कब तक ये दबी रहेगी, ये सब इसका पता लगाना। पुरातत्व विभाग मतलब पुरानी चीज़ों का विश्लेषण, विस्तार से उसका अध्ययन करना या उसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद आ जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक, उड़ीसा में हो जाएगा। कटक उड़ीसा, जो यहाँ से चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। इसके बाद गन्ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? कोयम्बटूर में। और प्रजनन केंद्र इसका गन्ना प्रजनन केंद्र शायद चेन्नई में है, लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना का शोध करना, गन्ना का पता लगाना, कौन सी किस्म सही है और एक किस्म को अनेक किस्मों से मिलाकर नया बीज पैदा करना, ये अनुसंधान होता है। यहाँ कोयम्बटूर हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इस शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में हो जाएगा। आलू का हो गया, आलू का शिमला में है। और देहरादून
देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी, वहाँ पर रिवॉर्ड संस्थान है, तेल अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय तेल अनुसंधान संस्थान है, ये सब है। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, 3-4 अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में पड़ते हैं। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब्जियों में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला, हर मौसम में किसी भी प्रकार से बना सकते हैं आलू को, तो इसका कहाँ पर है, शिमला। शिमला कहाँ, ठंडे क्षेत्र में रहता है आलू, ऐसे याद कर सकते हैं। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, जितने भी दालें हैं जो खाए जाने वाली, इनका दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। ये भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी कानपुर में। चीनी में क्या होता है, यहाँ पर शोधन करके इसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की चीनी में कितना मात्रा मिलाई है। तो चीनी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान एक कानपुर में हो जाए। कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर है और इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, जो डिजाइन संस्थान है, मतलब किस प्रकार की डिजाइन सही रहेगी या जो वर्तमान में बदलाव होता रहता है, तो ये सब इसमें डिजाइनों के बारे में जानकारी मिलती है। वन अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जो उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून सॉरी, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून में हो जाएगी। यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान है, रिवॉर्ड अनुसंधान संस्थान है, और तेल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये सब देहरादून में है। इसके बाद तम्बाकू, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इस पर बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसका राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ, राजमुंद्री हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई में। और राजकीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश का आगरा और वहाँ पर कानपुर में भी। इसके बाद आगे आ जाता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, कौन सा है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है, ये जादूगोड़ा जो झारखंड में पड़ता है। जादूगोड़ा की खानें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं। तो जादूगोड़ा की खानी जो कोयला है, क्या कहता है, ईंधन का काम करता है। और यहाँ पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान बनाया गया है जादूगोड़ा, झारखंड में। तो यहाँ पर यूरेनियम की खानें भी पाई गई हैं जादूगोड़ा, झारखंड में। एक ही जगह यूरेनियम प्राप्त हुआ है भारत में अभी तक, और खोज चल रही है। जहाँ भी प्राप्त हो जाता है वहाँ पर समाचार में आ जाता है, पता चल जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर यूरेनियम है कहीं पर, तो जादूगोड़ा की खानन में है। इसके बाद भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये झारखंड की राजधानी रांची में हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। और वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, वनस्पति जो विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, जो उत्तराखंड में, यहाँ पर रुड़की ITI भी है बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। इसके भवन के निर्माण के बारे में बताया गया है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, ये गुजरात में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, समुद्र के बारे में एक से एक जीव का पता करना, तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है पणजी में हो जाएगा। भारतीय खगोल संस्थान, ये बेंगलोर में जो खगोल संस्थान है। खगोल विज्ञान किसको कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी इनकी बीच की दूरी है, इसको खगोल कहते हैं और इसके अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। तो भारतीय खगोल संस्थान है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी में हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये पुणे में, ठीक है। ये रसियन प्रयोगशाला ना कीजिए, इसको रासायनिक प्रयोगशाला है, ठीक है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो राष्ट्रीय जो ग्रामीण पिछड़े इलाके, इनका विकास किस प्रकार से हो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो हैदराबाद में इसको मुख्यालय है। और ये हैदराबाद किसकी, तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो चुके हैं।
तो इसको हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया है। और केंद्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है, ये जरूर है। और ये प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय हो चुके हैं। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो आगामी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे जो भी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जय हिंद साथियों।